नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल से जुड़ी तमाम अपडेट आपको मिलती रहे। और चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण और पहली बड़ी खबर से। पलामू में अपराधियों ने युवक के सिर में मारी गोली। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही छापेमारी। पलामू के मेदिनीनगर थाना क्षेत्र के बाईपास रोड के इलाके में अपराधियों ने एक युवक के सिर में गोली मार दी। युवक को इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे रिम्स रेफर कर दिया। यह घटना गुरुवार देर रात की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। यह घटना आपसी विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। दरअसल बैरिया चौक के रहने वाले राजेश मालाकार बाईपास रोड के पास बैठे हुए थे। इसी क्रम में अपराधी पहुंचे और उसके सिर पर गोली मार दी। परिजनों और स्थानीय लोगों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस को सूचना दी। राज्य कर्मियों का 25% बढ़ा ग्रेच्युटी। राज्य सरकार के कर्मियों को दिवाली व छठ का तोहफा मिल गया है। झारखंड सरकार ने उनके ग्रेच्युटी बढ़ाने की मंजूरी दी है। वर्तमान में राज्य सरकार के कर्मियों का महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच गया है। ऐसे में नियमों के अनुसार उनके उपदान की अधिकतम सीमा 25% बढ़ाने की स्वीकृति दी गई है। इस संबंध में वित्त विभाग ने प्रधान महालेखाकार कार्यालय को पत्र लिखा है और 1 जनवरी 2024 के प्रभाव से उपदान की अधिकतम सीमा को 25% बढ़ाकर प्राधिकार पत्र निर्गत करने की कार्रवाई का अनुरोध किया है। बता दें कि 18 जनवरी 2017 द्वारा राज्य सरकार के कर्मियों के लिए पेंशन, उपदान, पेंशन रूपांतरण, पारिवारिक पेंशन, एक मुश्त अनुग्रह अनुदान को विनियमित करने वाले प्रावधानों में 1 जनवरी 2016 के प्रभाव से संशोधन किया गया है। इसके तहत सेवानिवृत्ति उपदान व डेथ उपदान की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए तक रखी गई है। इसमें यह प्रावधान है कि अगर महंगाई भत्ता 50% हो जाता तो उपदान 25% तक बढ़ेगा। ऐसे में झारखंड में 15 मार्च 2024 की तिथि से राज्य कर्मियों का डीए 1 जनवरी 2024 की तिथि से 50% तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। कार्तिक अमावस्या के दिन पूरी रात खुला रहा मां छिन्नमस्तिका मंदिर का पट। उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। रामगढ़ जिले के रजरप्पा में स्थित देश के प्रसिद्ध सिद्धपीठ स्थल मां छिन्नमस्तिका मंदिर का दरबार कार्तिक अमावस्या की पूरी रात भक्तों के लिए खुला रहा। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। मां छिन्नमस्तिका मंदिर को दीपावली व काली पूजा को लेकर रंग बिरंगे लाइटों व फूल से सजाया गया, जो भक्तों को काफी आकर्षित कर रहा था। यहाँ देश भर से तांत्रिक व साधक भी मां छिन्नमस्तिका के दरबार में पहुंचते हैं। मंदिर परिक्षेत्र में रात भर भजन कीर्तन और हवन कुंड में दहकती आग की लपटें अलौकिक शक्ति का एहसास कराती है। कई साधक गुप्त रूप से ध्यान साधना के लिए जंगलों में लीन रहते हैं। बता दें कि तंत्र सिद्धि को लेकर कामाख्या के बाद मां छिन्नमस्तिका का ही स्थान आता है। इसलिए मां की साधना व आराधना के लिए साधक व भक्त यहाँ अमावस्या के दिन विशेष तौर पर आते हैं। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक अमावस्या को छिन्नमस्तिका की पावन धरती में साधना और सिद्धि के लिए दिव्य शक्ति मिलती है। सच्चे मन से साधना करने से माता का दिव्य रूप का दर्शन होता है और साधकों को शक्ति की भी प्राप्ति होती है। कोडरमा पुलिस ने 7 जुआरियों को किया गिरफ्तार, कार जब्त। कोडरमा पुलिस ने जुआ खेल रहे 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार जुआरियों का नाम रवि विक्रम उर्फ बिक्की, दिलीप कुमार, कैलाश रविदास, हीरा यादव, अनिल कुमार, प्रवीण कुमार शर्मा है। कोडरमा पुलिस को जानकारी मिली थी कि तिलैया थाना इलाके में जुआ खेला जा रहा है। इसके बाद कोडरमा पुलिस ने छापेमारी कर सभी लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा पुलिस ने एक कार, 3800 रुपए, 5 और ताश के पत्ते को जब्त किया है। मैया सम्मान की राशि देने के लिए हेमंत सरकार ने बंद कर दी विधवा पेंशन योजना, बाबूलाल का आरोप। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा कर कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने मैया सम्मान योजना की राशि देने के लिए विधवा पेंशन को बंद कर दिया है, जिससे उनकी असली सोच उजागर हो गई है। एक और हेमंत महिला सशक्तिकरण का दंभ भर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर उन्होंने विधवा महिलाओं का पेंशन बंद कर उन्हें बेसहारा कर दिया है। हेमंत अपनी नाकामियों को छुपाने और महिलाओं को दिग्भ्रमित करने के लिए चुनाव से ठीक पहले विधवा महिलाओं का पेंशन बंद कर मैया योजना शुरू की है। माताएं बहनें हेमंत जी की हकीकत जान चुकी है, इसलिए हेमंत सरकार चुनाव के समय महिला हितैषी बनने का ढोंग रच रही है। माताओं बहनों को भली भांति पता है कि नारी सशक्तिकरण का कार्य सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है।
झारखंड में ठंड और कोहरे ने दी दस्तक। आज से 5 नवंबर तक प्रदेश में छाए रहेंगे बादल, वज्रपात की भी आशंका। दीपावली के अगले दिन ठंड ने दस्तक दे ही दी है। कुहासे के साथ दिन की शुरुआत हुई। रांची में भी अहले सुबह कुहासा देखने को मिला। ऐसी ही स्थिति राज्य के दूसरे जिलों में भी देखने को मिली है। मौसम विभाग का कहना है कि अब धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी। छठ पर्व के दौरान अच्छी खासी ठंड लोगों को महसूस होगी। दिन में धूप और सुबह शाम ठंड से लोगों की सेहत पर भी असर पड़ सकता है। मौसम विभाग की जारी रिपोर्ट के अनुसार कल से झारखंड में मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। हालांकि 3 से 5 नवंबर के बीच कुछ स्थानों पर आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। मौसम में विशेष बदलाव रांची जिले के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में देखने को मिल सकता है। इन इलाकों में वज्रपात और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिवाली के अगले ही दिन फूटा महंगाई का बम। एलपीजी सिलेंडर के बढ़ गए दाम। दिवाली पर देश की जनता को महंगाई का नया डोज मिला है। सरकारी तेल कंपनियों ने शुक्रवार सुबह सुबह कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक यह दाम करीब 62 रुपए तक बढ़ गए हैं। नए रेट आज से लागू हो गए हैं। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ 19 किलोग्राम के सिलेंडर का दाम 1802 रुपए हो गए हैं। पहले यह 1740 रुपए में मिलता था। वहीं माया नगरी मुंबई में यही सिलेंडर 1754 रुपए में मिलेगा। पहले यह 1692.50 रुपए में आता था। कोलकाता में नए रेट 1911 रुपए हो गए हैं। गुरुवार तक यही सिलेंडर 1850 रुपए में बिक रहा था। चेन्नई में दाम बढ़कर 1964 रुपए हो गए हैं। पुराना रेट 1903 रुपए था। 2025 के लिए कोर्ट की छुट्टियों का कैलेंडर जारी। जाने इस बार क्या क्या हुए बदलाव। झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2025 की छुट्टियों का वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर के मुताबिक वर्ष 2025 में राज्य के सभी सिविल कोर्ट में लगभग 60 दिनों का अवकाश रहेगा। वहीं हाईकोर्ट में लगभग 45 दिनों से ज्यादा छुट्टियां रहेंगी। नए कैलेंडर में छुट्टियों में थोड़ा बदलाव किया गया है। इस बार एक मुश्त वार्षिक अवकाश की जगह 24 मई से 6 जून तक कुल 12 दिनों की गर्मी छुट्टी का प्रावधान किया गया है। वहीं ईसाई धर्म के पर्व ईस्टर की छुट्टी सिर्फ ईसाई धर्मावलंबियों के लिए ही मान्य की गई है। साथ ही जिला न्यायाधीश को यह अधिकार दिया गया है कि चंद्रमा के दृष्टिगोचर होने के मुताबिक वह मुस्लिमों के त्योहारों की तिथि में बदलाव कर सकते हैं। झारखंड बंगाल सीमा के फरीदपुर चेक पोस्ट से 4 लाख रुपए से अधिक जब्त। झारखंड में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से रांची से सटी सीमाओं पर कड़ी चौकसी बरती जा रही है। धनबल और किसी प्रकार के हथियार की सप्लाई न हो पाए, इसके लिए सीमावर्ती चेक पोस्ट पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को झारखंड और पश्चिम बंगाल के बरहरवा स्थित फरीदपुर सीमा पर बने चेक पोस्ट से 4 लाख रुपए से अधिक बरामद किए गए हैं। वाहन जाँच के दौरान यह राशि बरामद हुई। फरीदपुर चेक पोस्ट पर प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट नूरुल इस्लाम और बरहरवा थाना के एएसआई राम दास वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी बीच पश्चिम बंगाल की ओर से आ रहे यात्री वाहन मैजिक की जांच की गई। जांच में वाहन में 4 लाख रुपए मिले। जांच कर रहे अधिकारियों ने वाहन के चालक से उससे संबंधित दस्तावेज मांगे। वह कोई भी प्रमाण देने में विफल रहा। इसके बाद मालदा जिले के हल्दीबाड़ी निवासी नूर इस्लाम के पास जो भी रुपए थे उसे जब्त कर लिया गया। लोहरदगा में ऑटो चालक की दर्दनाक मौत। स्पीड ब्रेकर बना जान का दुश्मन। जिले में रेलवे स्टेशन के समीप एक ऑटो चालक की मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऑटो चालक की मौत के पीछे का कारण सड़क पर बना हुआ ब्रेकर है। सदर थाना पुलिस मामले की जांच और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बता दें कि लोहरदगा रेलवे स्टेशन रोड में बीते दिनों सड़क का निर्माण कराया गया। इस सड़क में बड़े बड़े ब्रेकर बनाए गए हैं जो काफी ऊंचे हैं। बताया जा रहा है कि लोहरदगा रेलवे स्टेशन की ओर एक ऑटो चालक गाड़ी लेकर जा रहा था। रेलवे स्टेशन के पास जैसे ही ऑटो चालक ब्रेकर को पार कर रहा था, चालक ने गाड़ी का नियंत्रण खो दिया और ऑटो पलट गई, जिससे ऑटो चालक का सिर सड़क से टकरा गया और उसकी मौत हो गई। यह घटना शुक्रवार सुबह की है। सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल भेज दिया। ऑटो का रजिस्ट्रेशन नहीं है, साथ ही ऑटो चालक की पहचान भी नहीं हो सकी है। कोलकाता से 50,000 कमाकर गांव लौट रहे युवक की हत्या के सुराग तलाशने में जुटी गिरिडीह पुलिस। कोलकाता से 50,000 कमाकर पर्व में अपने घर गिरिडीह की सिमरिया लौट रहे 38 वर्षीय अजय सिंह का शव मृतक के पड़ोसी गांव झरहा के नीचे कोड़ा के घर पर पड़ा मिला। 50,000 के कारण हत्या का आरोप मृतक अजय सिंह की मां ने द्रौपदी ने धनवार के नीडो कोड़ा के साथ सुरेश कोड़ा, मृतक के गाँव के ही किरण सिंह, धनवार थाना के बनगडगी गाँव निवासी गुड्डू सिंह, मीतू तिवारी, नरेश राय, सरयू पांडे पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन आरोपियों को पता लग चुका था कि अजय सिंह कोलकाता से 50,000 कमाकर लौट रहा है और इसी पैसे को हड़पने के लिए सभी ने अजय सिंह झरहा के पास हत्या कर दी। वहीं हत्या के मामले को दबाने के लिए उसके शव को नीडो कोड़ा अपने घर पर छिपा लिया, लेकिन ग्रामीणों ने मामले का उद्भेदन किया।
गढ़वा में मोदी की सभा से पहले भाजपाइयों में हिमंता ने भरा जोश। गढ़वा जिले की धरती पर पहली बार कोई प्रधानमंत्री आ रहा है। पीएम मोदी 4 नवंबर को यहां भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। शहर से सटे चेतना में मोदी की सभा होगी। सभा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। जिले के प्रशासनिक अधिकारी व भाजपा के नेता लगातार सभा स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। एसपीजी की टीम पर नजर रख रही है। मोदी 4 नवंबर को 11 बजे दिन में सभी को संबोधित करेंगे। गढ़वा के बाद मोदी चाईबासा जाएंगे। सभा में गढ़वा पलामू जिले के सभी भाजपा प्रत्याशी व एनडीए के नेता मौजूद रहेंगे। सभा को लेकर भाजपाइयों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। इधर मोदी की सभा से पहले गढ़वा में असम के मुख्यमंत्री सह भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा गुरुवार को गढ़वा पहुंचे। उन्होंने पीएम के कार्यक्रम की तैयारी की जानकारी ली। सभा स्थल का निरीक्षण किया। गढ़वा में हिमंता का जलवा दिखा। हेलीपैड पर स्वागत के लिए भाजपा कार्यकर्ता फूल माला लेकर खड़े थे। जब उनको माला पहनाने लगे तो उन्होंने कार्यकर्ता के गले में ही उसे डाल दिया। कई लोगों से गले मिले, सेल्फी दिया, सबसे सहज भाव से मिले। सभा स्थल पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है। मैं यह दावे के साथ कह रहा हूं, जनता परिवर्तन को तैयार है। हेमंत सोरेन की सरकार से जनता ऊब चुकी है। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा हो की पुनर्परीक्षा पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार एवं जेएसएससी से मांगा जवाब। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा हो की पुनर्परीक्षा को लेकर दायर महेंद्र लुगाई एवं अन्य की रीट याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार एवं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पैरवी की। दरअसल जेएसएससी ने 15 जून 2024 को सहायक आचार्य परीक्षा के तहत हो भाषा की परीक्षा आयोजित की थी। प्रार्थियों का कहना है कि उक्त परीक्षा में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के प्रश्न पत्र पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन जेएसएससी ने विज्ञापन के तहत कक्षा 1 से लेकर 5 तक के सिलेबस से पूछे जाने सवाल की बजाय कक्षा 6 से लेकर 8 तक के सिलेबस से प्रश्न पूछे गए। उक्त परीक्षा में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के सिलेबस से करीब 75% प्रश्न पूछे गए थे, जबकि विज्ञापन के तहत कक्षा 1 से लेकर 5 तक के सिलेबस से ही प्रश्न पूछे जाने चाहिए थे। प्रार्थियों ने हो भाषा की पुनः परीक्षा लेने का आग्रह किया है। बता दें कि सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर नियुक्ति होनी है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बन्ना गुप्ता के बाद हेमंत सोरेन का कौन मंत्री होगा हनी ट्रैप का शिकार। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन कैबिनेट के मंत्री और गढ़वा के विधायक मिथिलेश कुमार ठाकुर हनी ट्रैप का शिकार हो गए हैं। उन्होंने इस संबंध में एक वीडियो जारी किया है जिसमें आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि वह इस मामले में थाने में शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और गढ़वा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे मिथिलेश कुमार ठाकुर ने वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि बुधवार को उनके पास एक कॉल आया। जैसे ही उन्होंने फोन रिसीव किया, मोबाइल पर अश्लील वीडियो आने लगा। उन्होंने तत्काल फोन कट किया और उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। गुरुवार को वीडियो कॉल करने वालों ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने और उसे वायरल करने की धमकी देना शुरू कर दिया। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले इसे विपक्ष की साजिश करार दिया है। कहा है कि वह इसकी शिकायत थाने में दर्ज करवाएंगे। यह विपक्ष की चाल हो सकती है। पुलिस को गहन जांच करनी चाहिए। कीरीबुरु सेल के अधिकारियों ने हॉकी खिलाड़ियों के साथ मनाई दिवाली। सेल के मेगा हाथूबुरु खदान प्रबंधन के अधिकारियों ने प्रबंधन द्वारा संचालित सेल डे बोर्डिंग हॉकी ट्रेनिंग सेंटर के युवा खिलाड़ियों के साथ दीपावली उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान हॉकी सेंटर के दर्जनों बच्चों ने हॉकी मैदान के विभिन्न क्षेत्रों में आकर्षक रंगोली व सेल का लोगो बनाया। देर शाम जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। सेल अधिकारी भी बच्चों के साथ दीपावली की खुशियां बांट अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। इस सेंटर में दर्जनों गरीब बच्चे हॉकी का प्रशिक्षण लेते हैं। इस दौरान उप महाप्रबंधक संजय कुमार सिंह, सहायक महाप्रबंधक राम बाबू डोराडला, वीर सिंह मुंडा, जगदीप महाराणा, सरगेया अंगारिया आदि दर्जनों मौजूद थे। दुष्कर्म पीड़ित परिवार से मिले पांकी विधायक, हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र स्थित बंसी पंचायत में एक महादलित दिव्यांग महिला के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। पांकी विधायक कुशवाहा शशि भूषण मेहता ने गांव जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। विधायक ने कहा कि आरोपी कश्मीर खान जेल में है। अगर वह जेल से छूटकर गांव आ गया तो जनता के साथ मिलकर वो न्याय का रास्ता चुनेंगे और आरोपी को कड़ी सजा देंगे। विधायक ने बताया कि घटना के बाद आरोपी दबंग लोगों के साथ मिलकर पीड़ित परिवार को केस वापस लेने की धमकी दे रहा है। उन्होंने प्रशासन से इस पर कार्रवाई करने की मांग की है।
रातों में दिन दहाड़े चोरों ने मचाया कोहराम। 3 महीने में 2 बार एक ही घर में चोरी, शौचालय का नल भी चुरा ले गए। रातू थाना क्षेत्र के ललित ग्राम स्थित शिव मंदिर के पुजारी वीरेंद्र पाठक के सरना नगर आवास में बुधवार को दिन के 11 बजे 2 चोर घर में घुसकर चोरी कर भागने की फिराक में थे। तभी पुजारी जी घर पहुंच गए। उसके बाद मोहल्ले के लोगों के सहयोग से एक चोर को दौड़कर पकड़ा गया। उसके पास से चोरी के जेवरात भी बरामद किया गया है। ग्रामीणों ने जमकर उस चोर की पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया, जबकि दूसरा चोर भागने में असफल रहा। इस संबंध में चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस दूसरे चोर को पकड़ने की कोशिश कर रही है। विगत 3 महीने में एक ही घर में 2 बार चोरों ने चोरी की। चोरों ने सामान के साथ घर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। चोरों ने किचन तथा शौचालय तक का नल को भी चुरा ले गए। नाला सीट से बागी प्रत्याशी वीरेंद्र मंडल को मनाने पहुंचे हिमंता बिस्वा शर्मा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और नाला विधानसभा से निर्दलीय नामांकन करने वाले वीरेंद्र मंडल को मनाने शुक्रवार सुबह असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पहुंचे। हिमंता वीरेंद्र मंडल के आवास पर पहुंचे। बता दें कि 2014 में विधानसभा चुनाव में जामताड़ा के प्रत्याशी के रूप में वीरेंद्र मंडल खड़े हुए थे। वह 2 बार जामताड़ा नगर पंचायत के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। गौरतलब है कि इन दिनों झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा नाराज और बागी नेताओं को मनाने में लगे हुए हैं। इस काम में वह काफी हद तक सफल भी हो रहे हैं। कई बागी नेताओं ने अब तक अपना नाम वापस भी ले लिया है। झामुमो सिर्फ घुसपैठियों की सरकार है, दोबारा बरी तो खतरे में होगी लोगों की सुरक्षा। हिमंता बिस्वा शर्मा भाजपा के अंदरूनी गतिरोध को खत्म करने जामताड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि झारखंड में झामुमो की सरकार सिर्फ घुसपैठियों की सरकार है। यह सरकार दोबारा बनती है तो यहाँ लोगों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। करीब 1 घंटे तक स्थानीय वरिष्ठ भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल से बातचीत करने के उपरांत पत्रकारों के समक्ष उन्होंने कहा कि जब मैं झारखंड आया था तो बहुत ज्यादा नहीं समझ पाता था, पर इन 3 महीनों में इतना जरूर समझ गया हूं कि यहाँ की जो झामुमो सरकार है वह हर समाज को खोखला कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह सरकार रिपीट होती है तो कोई भी समाज सुरक्षित नहीं रहेगा। बाबूलाल मरांडी का राज्य सरकार पर निशाना, कहा कोई मुख्य सचिव नहीं है, यह अराजकता की पराकाष्ठा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए राज्य सरकार पर निशाना साधा है। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि झारखंड के निवर्तमान मुख्य सचिव एल खिंग्यांते गुरुवार को सेवानिवृत्त हो गए। झारखंड सरकार की ओर से इस पद पर किसी की नियुक्ति नहीं करने के कारण राज्य में अभी कोई मुख्य सचिव नहीं है, यह अराजकता की पराकाष्ठा है। अपनी पोस्ट में आगे उन्होंने लिखा कि मैं भी राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूँ। मुख्यमंत्री के पास कोई भी संचिका मुख्य सचिव के माध्यम से ही भेजी जाती है। असामान्य परिस्थितियों में भी किसी के मुख्यमंत्री पद से हटने पर भी दूसरे किसी के पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहने की व्यवस्था है, ताकि एक क्षण के लिए भी राज्य का शासन नेतृत्व विहीन नहीं रहे। लेकिन झारखंड में सारी संवैधानिक व्यवस्था को मजाक बनाकर चुनाव कार्य जैसे महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील समय में भी राज्य के सबसे महत्वपूर्ण एवं शासन के प्रमुख मुख्य सचिव के पद को खाली रखकर मनमर्जी से शासन चलाने का काम किया जा रहा है। स्पीड ब्रेकर से बिगड़ा ऑटो का नियंत्रण, चालक की मौके पर ही मौत। लोहरदगा रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार को एक ऑटो चालक की सड़क से गिरने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि मौत का कारण सड़क पर बना ऊंचा ब्रेकर है। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही मामले की जांच भी शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क के निर्माण के दौरान बनाए गए ब्रेकर की ऊंचाई अधिक है। शुक्रवार को ऑटो चालक ब्रेकर से गुजर रहा था, तभी ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई और चालक का सिर सड़क से टकरा गया। इससे उसकी मौत हो गई। यह वही घटना की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी रत्नेश मोहन ठाकुर ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और ऑटो चालक की पहचान की कोशिश भी की जा रही है। हुसैनाबाद पर हिमंता के बयान का मामला पहुंचा कोर्ट, बसपा प्रत्याशी ने दर्ज कराई शिकायत। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई है। हुसैनाबाद से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर प्रत्याशी पूर्व विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने यह शिकायत दर्ज करवाई है। हिमंता बिस्वा शर्मा हुसैनाबाद में भाजपा प्रत्याशी कमलेश सिंह के नामांकन के बाद जनसभा में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने हुसैनाबाद के नामकरण को लेकर सवाल उठाया था। इस मामले में बहुजन समाजवादी के प्रत्याशी शिवपूजन मेहता ने बताया कि मामले में कोर्ट परिवाद दायर किया है। शिवपूजन मेहता ने कहा कि हुसैनाबाद की जनता आपसी सौहार्द के साथ रहती है। यहाँ के लोगों में किसी संप्रदाय के प्रति द्वेष या कटुता नहीं है। सांप्रदायिक वैमन सत्या पैदा कराने के लिए इस तरह का बयान देना लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। हिमंता बिस्वा शर्मा पर सुसंगत धाराओं के तहत संज्ञान लेने का आग्रह किया गया है।
भाजपा से नाराज होकर निर्दलीय लड़ रहे हर्ष अजमेरा, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में कई ऐसे नेता हैं जो अपनी पार्टी से नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इन्हीं में से एक है हर्ष अजमेरा, जो बीजेपी से नाराज होकर निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उन पर नामांकन वापस लेने और बैठ जाने को लेकर दबाव बनाया गया था। यही नहीं, उनके साथियों पर भी चुनाव से दूर रहने का दबाव बनाया जा रहा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है और जो अफवाह फैलाया जा रहा है कि चुनावी दंगल में बैठ गए हैं, यह सरासर गलत है। तो ये थी झारखंड की आज की टॉप बड़ी खबरें। ऐसी ही झारखंड की टॉप बड़ी खबरें और छोटी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।